अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं देसी ट्रैवलर और आज मैं मौजूद हूं फैसलाबाद के एक मज़ाफ़ाती इलाके और एक कंट्री साइड पे जो कि रिजवान या रजान के नाम से, मैं अभी कंफर्म कर दूंगा नाम आपको। और ये एक जो ना बड़ा खूबसूरत इधर दोस्त है, उसका फ़िश फार्म है ये साथ, तो उसने आज दावत की थी यहाँ पे। खाना वाना तो हमने खा लिया है, तो मैंने कहा क्यों ना इतनी खूबसूरत और इस टाइम पे मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी साथ दिखाई जाए जगह और एक छोटी सी वीडियो बन जाएगी और मौसम भी इंजॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे सुना है कि इधर एक कोई बहुत बड़ा सांप भी मौजूद है जो पूरे इलाके वाले जो है उससे खौफज़दा रहते हैं अक्सर। तो हमें इन्होंने कहा था कि जो है ना आपने आगे नहीं जाना क्योंकि वो इधर ही इसी जगह पे घूमता है वो सांप। तो हमने कहा इस टाइम सांप का क्या काम, तो अगर आ गया तो चलो कैमरे में अगर हम इसको रिकॉर्ड कर सका तो ज़रूर करूँगा अगर नज़र आया तो ये है फ़िश फार्म बड़ा ज़बरदस्त सा। और पूछेंगे कि मछली फार्म, ये मछली फार्म है, तो उससे पूछेंगे कि भाई मछली फार्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना ख़र्चा आता है अगर कोई बंदा शुरू करना चाहे इसका कारोबार, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट होती है और कौन सी मछली जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है। आइए आपको दिखाता हूँ ये मछली फार्म। इंडियन रॉक पाइथन। आज आपको दिखाएं यहाँ पे इंडियन रॉक पाइथन का बिल एक हमने देखा है। शाम कल सुबह हम निकले हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, साइड पे चक्कर लगाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जुफरन अभी मुझे तुमने बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा सांप है, तुमने देखा है खुद? क्या मैंने खुद देखा है, तकरीबन वो 15 फीट का था। अच्छा, और अगर उसका मैं डायमीटर आपको बताऊं तो वो एक हाथ में नहीं, उसका डायमीटर एक हाथ से नहीं बताया, ये डायमीटर था। अच्छा ठीक है, 2 हाथ मिल नहीं सकते थे उसको हाथ डालें तो। ओह, अच्छा, अगर अभी हमें नजर आ जाए वो तो उसकी स्पीड कितनी होगी और हम भाग सकेंगे इतनी स्पीड से? हाँ तो हम जाएंगे। अरे भाई एक बार बता। हाँ ये है, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे हमने देखा है जाते हुए उसे। अच्छा, ये वो जगह है जी जहाँ बता रहे हैं कि सांप को देखा गया है। आप थोड़ा सा और पास चले जाएं, जूम इन आप जाएंगे। आप जाएं, मैं तो नहीं जा सकता। अरे भाई वो इतने जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तब मुझे यकीन है। अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यह वाकई यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, वो एक बंदे को, एक आदमी को निगल सकता है, इतना मैंने हिसाब लगाया। ओहो, अच्छा, तकरीबन 15 फीट उसकी लेंथ है। ओ 15 फीट? 15 फीट। और उसका वेट अगर हिसाब लगाऊं मैं, एक रैंडम आइडिया है, वो 100 किलो से प्लस होगा, 100 केजी से प्लस होगा। ओहो, मतलब वो तो अजगर है पूरा? अजगर है, अजगर है। और ये साथ में पानी है, तो इस तरह के अजगर जो भारी भरकम होते हैं पानी के नज़दीक रहते हैं। हाँ। और इसमें साथ में मछली भी खाता होगा वो यहाँ से। हाँ, तो पानी में भी तैर सकते हैं, जाहिर है। पानी में तैर सकते हैं, पानी में बल्कि ज़्यादा तेज़ी से अपना वेट काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, नजर अगर बहुत तेज है तो नीचे और भाई हमने तो बड़ी कोशिश की कि वो सुराख के अंदर से शायद थोड़ी सी पूंछ ही नज़र आ जाए, दुम नज़र आ जाए, लेकिन नहीं आई। तो ये हमारे बुजुर्गन भाई हैं, इन्होंने एयर गन भी रखी हुई है यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है पानी है यहाँ पे, तो और परिंदे जो माइग्रेशन वाले परिंदे होते हैं जो माइग्रेट करके आते हैं वो भी जाते हैं। अच्छा, इनसे पूछते हैं कि ये फ़िश फार्मिंग के लिए बुजुर्गन भाई इधर आ जाएंगे अगर आप, तो बड़ी अच्छी मेहरबानी होगी। मुझे ये बताएं कि मैं अपने दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये बिज़नेस शुरू किया जाए, आपने भी अभी शुरू किया है, तो इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट होती है ये शुरू करने के लिए? अरे भाई ये हमने जो शुरू किया ये 3 एकड़ पे है। अच्छा। और इसकी इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास अपनी ज़मीन है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपकी बहुत लो कॉस्ट में, लो बजट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका हमने 1 साल का 1 लाख रुपए ठेका दिया है जी। अच्छा अच्छा। और उसके साथ हमने जो बजट निकाला है अपना, तकरीबन हमारा अप्रॉक्सीमेटेड खर्चा जो है वो 1.5 लाख दूसरा है, जिसमें अच्छा। बच्चा है, बच्चे की कॉस्ट है, और उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, और इसकी फीड है, इसकी मेडिकेशन है,
और बिजली का बिल है तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। वो 10 या 15,000 20,000 के मतलब देखा जाए तो कम या 2.5 लाख होता है। रुपए तकरीबन। तो तकरीबन ये यकमुश्त में आएगा खर्चा या यकमुश्त हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 लाख रुपए अदा करना पड़ा जो ठेके का। अच्छा और अभी तक हमने 20,000 का इसमें बचा डाला है। अच्छा 1,20,000 रुपए अगर आपके पास यकमुश्त हैं तो आप 3 एकड़ पे शुरू कर सकते हैं। 3 एकड़ पे शुरू कर सकते हैं। और हमारी जो एस्टिमेट है कि हम इसको अगर अल्लाह खैर करे, देखें जी, ये ज़िंदा जान का अगर आपने कारोबार करना है, ये लाइफ स्टॉक का आपने काम करना है, वो चाहे मुर्गियाँ हों, चाहे वो मछलियाँ हों, चाहे वो दूसरे जानवर हैं वो हो, तो आपको उसमें रिस्क तो हमेशा रहता है। ये कोई लोहे का गार्डर या टीआर तो है नहीं जिसको आप ख़रीद के रख देंगे और आप उसको 100% आपको पता है कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं उसको उठा के बेच लूँगा, इतना प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें वो नहीं होता, इसमें रिस्क फैक्टर रहता है। और अगर खुदा अल्लाह करे इसका एक हमारा कामयाब तजर्बा रहता है तो हमने इसमें 3,000 प्लस जो बच्चा है वो डाला है और हमारा एस्टिमेट है कि उसमें से हम मोर्टेलिटी करवा देंगे। 250-300 मोर्टेलिटी होगी, 250-300-400 हमने खा लिया, तकरीबन 2500 के करीब जो है वो हमारी मछली पल गई। और इसमें हमने एवरेज वेट जो रखा है वो 1 kg रखा है पर पीस। पर पीस तो इसमें 1.5 kg तक आपका एवरेज वेट चला जाता है, लेकिन फिर भी हमने उसको 1 kg पे रखा है। 1 kg पे अगर आपकी 250 जो 2,500 फ़िश है, 2,500 फ़िश है जो वो आपकी पल जाती है, तो फिर वो 2,500 किलो बनता है। तो जी 28,000 किलो मछली बनती है। अच्छा मुझे बताएं कि कौन सी जो फ़िश है यहाँ चलती है फैसलाबाद में, क्योंकि आप लोकली मार्केट में लेके जाएंगे ना, ज़ाहिर है। कौन सी फ़िश आपने डाली है इसके अंदर? इसके अंदर हमने डाला है जनाब तकरीबन 1700 रहू डाला है। अच्छा, और उसके साथ हमने रहू तो बहुत चलता है। हाँ जी, इसमें हमने मुराखी डाली है तकरीबन 150 के करीब, 150-170 के करीब हमने मुराखी डाली है। उसके साथ हमने 500 इसमें सिल्वर कार्प डाला है। अच्छा अच्छा। और अभी हमने इसमें 2 ब्रीड्स और डालनी है, एक गुलफाम और दूसरा थैला। अच्छा, ये यहाँ पे भी एक टेक्निक है कि आप इतने ब्रीड्स क्यों डालते हैं। इसमें एक टेक्निक है। जो मुराखी है जी वो बेस में रहती है, वो आपकी बेस की सफाई करती रहती है, आपके पाउंड का जो नीचे वाली सतह है उसको साफ़ करती रहती है, उसने नीचे से खाना है वो सफाई होती रहती है। जो है जी आपका सिल्वर तो वो तकरीबन आपके मिड में रहता है, दरमियानी सतह पे रहता है, वो दरमियान से सफाई करता रहता है आपके पाउंड की, दरमियान में जो खुराक है उसने वो लेनी है। और जो आपका रहू है वो तकरीबन ऊपर वाली सतह पे रहता है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने इसको रखना है ताकि आपके पाउंड में जो है वो सफाई भी मेंटेन रहे, मछलियाँ भी पल जाएँ और सारा कुछ जो है वो बेहतर तरीके से। चले जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन भाई आपका। तो जी आपने देखा हो, उम्मीद है कि आपके किसी काम ये बातें आ सकें। अगर आप भी कोई सोच रहे हैं फ़िश फार्मिंग का तो ये बातें आपके बहुत काम की होंगी। तो आज मेरा मकसद जो था यहाँ पे आने का वो तो इनके भाई की दावत पे आए थे, लेकिन मैंने कहा चले साथ साथ कोई इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाए ताकि आपके भी कोई काम आ सके। तो आइए चलते थोड़ा सा घूमते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। और जी दोस्तों, इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, इसको अभी मुझे पता चला है कि इसको जो ना जो गांव देहात के लोग हैं उनको तो पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि इसको घरला कहते हैं। और घरला क्यों कहते हैं ये भी मैं ज़रा जुल्करनैन से पूछता हूँ कि आखिर घरला क्या चीज़ होती है और ये क्यों बनाया जाता है। अच्छा जुल्करनैन, ये नज़र आया कि घेरा सा बना हुआ है और ये खुदी हुई जगह और एक डंडा सा इधर निकाला हुआ है, ये क्या मकसद, इसका मकसद क्या है? अरे भाई, ये हमारे अगर देही इलाकों में जाएं तो ये बड़ा ही रिवायती सकाफती किस्म का खेल है। इसको घरला कहा जाता है और घरला टूर्नामेंट बाकायदा करवाया जाता है, जिस तरह से क्रिकेट के, फुटबॉल के या दीगर रेसेस जो ग्रे हाउंड्स की करवाई जाती हैं, इसी तरह से इसका भी टूर्नामेंट करवाया जाता है। अच्छा, ये एक मखसूस तरीके से जगह बना ली जाती है, खड्डा बना लिया जाता है, उसके मिड में एक जो पाइप या कोई किला लगा दिया जाता है, उसके साथ आप बैल बांध देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बैल को यहाँ पे दौड़ाया जाता है। अच्छा, पूरा यहाँ पे राउंड शेप पे बैल जो है वो यहाँ पे चक्कर लगाता है।
एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होती है, 1 मिनट की, 60 सेकंड की, 40 सेकंड्स की, वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। अच्छा। देखा जाता है कि 40 सेकंड्स में आपका बैल यहाँ से शुरू होकर कितने चक्कर लगाता है। जो बैल ज़्यादा चक्कर लगाएगा वो उस टूर्नामेंट का फातेह करार होगा। ओके। और इसमें ख़ास मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए बड़े देसी बैल रखे जाते हैं, बड़े शेड्यूल से रखे जाते हैं। उनकी हाइट ज़्यादा होती है, उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, मोटे ताज़े नहीं होते इतने। अच्छा अच्छा। वो बिल्कुल रेस के हिसाब से बने होते हैं, जिनका स्टेमिना ज़्यादा हो। फिर उनको ट्रेन किया जाता है यहाँ पे, ट्रेनिंग के बाद उनको टूर्नामेंट में लेके जाया जाता है। ओके, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो आपने देखा कितनी ज़बरदस्त मालूमात हमें मिली। मुझे आज तक नहीं पता था कि इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं प्रिंट वगैरह में, गाँव देहातों में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने मुझे बताया। मुझे तो बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं देखूँ कि किस तरह से होता है।